Today I dress for a funeral. Theirs. It's showtime. वेलकम सिटीजन्स, स्वागत कीजिए हमारे शहर के लॉर्ड्स की। क्या गुरु अन्य आ रहे हैं? क्या मास्टर अज्ञात भी आ रहे हैं? मैंने सुना है उनके पोशंस काफी पावरफुल है। आप सबका स्वागत है सूर्यनगर ग्रैंड कंपटीशन में। बिना किसी बकवास के कंपटीशन स्टार्ट करें। क्या अज्ञात यहाँ भी आया है? वैसे भी उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। पता नहीं आज के कंपटीशन में क्या होगा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे कुछ होने मत देना। बस यही सब देखना अब रह गया है। ये कोई पार्टी फंक्शन की जगह नहीं है जो वो ऐसा कपड़ा पहना है। इसको वाकई कोई शर्म नहीं है। वह बस बाहर निकले जाने से पहले इंपॉर्टेंट दिखने की कोशिश कर रहा है। तो यह है टेलीकिनेसिस की पावर। यह तो कमाल का है। कॉम्पिटिशन में काफी मजा आने वाला है। मैंने अभी अभी कुछ फील किया। उस आदमी का कोई कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन मेरी टेलीकिनेसिस एबिलिटी से मुझे महसूस हो रहा है कि उसके पास का हवा उसे नहीं छू रहा और स्पेस के बीच गैप है जहां वह खड़ा है। Who dares challenge the Empire? Your power is nothing here. नन्या, तुम निराशा में भी खूबसूरत दिखती हो। तुम्हारा परिवार बर्बाद हो गया है। रॉय नाम आज खत्म हो जाएगा। अपने परिवार को बचाने का एक ही तरीका है, मुझसे शादी करो लो और मेरी विमेन बन जाओ, तो शायद मैं तुम पर दया करूं। Behold the storm's fury! तुम केवल 4 के 5वें स्टेज पर पहुंच गए तो ज्यादा घमंडी न हो। Hey, wait! Don't ignore me! Come back! We need to talk! Why won't you listen? और तुम निकम्मे, तुम्हें मौका मिलते ही भाग जाना चाहिए। प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले मैदान छोड़ दो। अगर सूरज डूबने के बाद मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें इतनी बेरहमी से मारूंगा कि तुम्हारे पूर्वज भी चीख उठेंगे। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। वह पोषण स्वाद में अच्छी थी, है ना? क्या? चले जाओ। जब तक यह शक्ति है, इसका आनंद लो। पोषण का असर खत्म होते ही तुम्हारा पावर नॉर्मल हो जाएगा। 4 महान परिवार यहाँ हैं। रक्त में उबाल आने दो और आत्मा को जागृत होने दो। सूर्यनगर ग्रैंड प्रतियोगिता अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। न्यायाधीश दंडाधौन पर शुरू हुई है। खेल शुरू होने दो। तो इस कंपटीशन में टोटल 16 पार्टिसिपेंट्स है। हर एक परिवार से 4 जीनियस आए हैं और साथ में एकत्र स्लॉट भी है इन केस ऑफ इमरजेंसी। साथ ही डबल एलिमिनेशन रूल भी है ताकि सबको हरने पर एक और मौका मिले। किसी को जान से नहीं मारना है। सो लेट्स बिगिन। Taste the earth's fury! Not while nature protects me! Impossible!
फर्स्ट मैच के विजेता है सिंघानिया परिवार। Take this! Too slow! दूसरे मैच के विजेता है मल्होत्रा परिवार। तीसरे मैच है रॉय फैमिली वर्सेस मल्होत्रा फैमिली। The battle begins. Their skill is formidable. We must be ready. Observe and prepare. तो इस राउंड के विनर है मल्होत्रा फैमिली। और समीर के हैवी इंजरी के कारण वह सेकंड चांस नहीं ले सकता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हम तो पहला राउंड ही हार गए। लगता है अंत में हमें अनन्या की शादी आर्यन मल्होत्रा से करानी होगी। वही हमारा आखिरी रास्ता है। ये लोग जानबूझकर हमें टारगेट कर रहे हैं और फॉरबिडन ड्रग्स का उसे कर रहे हैं। उसके साथ चीटिंग नहीं हुआ है रोहन, वह कमजोर था। तुम्हारा भाई की प्रतिक्रिया गति कछुए जैसी है। अगर सूर्यनगर में इससे बेहतर कुछ नहीं है तो यहाँ आना मेरा समय की बर्बादी है। सर केलेन, कृपया, हमारे पास अभी भी मौका है, लेकिन समीर बाहर हो गया है। हीलर्स का कहना है कि उसकी पसलियां चकनाचूर हो गई है। वह अपना दूसरा मौका नहीं ले सकता। पिताजी, अगर समीर नहीं लड़ सकता तो हम उसकी जगह खो देंगे। हमारे पास उनके 4 के मुकाबले सिर्फ 3 ही फाइटर बचेंगे। फाइनल शुरू होने से पहले ही हम अंकों के आधार पर हार जाएंगे। नहीं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट रजिस्टर्ड है। उसे, क्या आप मजाक कर रहे हैं अंकल? आप उस निकम्मे दामाद को वहां भेजना चाहते हैं? उसे देखो, उसने ऐसा सूट पहना है जैसे वह किसी फ्यूनरल में जा रहा हो। मल्होत्रा परिवार उसे 3 सेकंड में निपटा देगा। कुलपति राजेश, यह अपमान है। मैं गरुड़ अकादमी का प्लेटिनम शिष्य हूँ। मेरे पास लेवल 4 स्टॉर्म वाइंड पावर है। आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसके साथ एक ही अरीना में खड़ा रहूं, एक ऐसे मॉर्टल के साथ जिसकी स्पिरिचुअल प्रना एनर्जी शून्य है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। अभय को जीतना जरूरी नहीं है। वह स्पेयर टायर से टूर्नामेंट के बिल्कुल अंत में समीर की ओर से दूसरा मौका लेगा। उसे बस वहां खड़े रहना है ताकि मेंबर्स की कमी के कारण हमें डिस्क्वालिफाइड घोषित न किया जाए। अभय, यस पेट्रियाक, तुम समीर की जगह 5वें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। जब तुम मैदान में उतरें तो हीरो बनने की कोशिश न करें। तुरंत सरेंडर कर देना। उन्हें तुम्हें छूने मत देना, समझे? हम एक और अस्पताल का बिल नहीं चुका सकते। उसे आत्मसमर्पण करने का समय भी नहीं मिलेगा। आर्यन मल्होत्रा अनन्या को नीचा दिखाने के लिए उसके सिर पर निशाना साधने वाला है। अरे निकम्मे, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? जोर से मत मरना, इससे मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी। चिंता मत करो रोहन, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि अरीना शांत रहे। अभय, मेरी बात सुनो। परिवार की इज्जत को भूल जाओ। अगर आर्यन या मीरा आगे आते हैं तो बस भाग जाना। मुझसे वादा करो। अनन्या, तुम्हें अपने मैच पर ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है। अपशिष्ट प्रबंधन की चिंता मुझ पर छोड़ दो। कचरा प्रबंधन की चिंता मुझे करने दो। इस वाक्यांश 2 अर्थों है। उनके लिए इसका मतलब है कि मैं कचरा हूँ। मेरे लिए इसका मतलब है कि मैं कचरा बाहर फेंकने जा रहा हूँ। क्या रॉय फैमिली में अब समीर की तरफ से अब अभय आएगा? वो मॉडल जो ब्लैक सूट में है। रॉय फैमिली का नसीब ही खराब है। पहले इन सब का घमंड टूटने दो, उसके बाद मैं सबसे अंतिम में जाऊंगा जब से सब अपने पूरा हॉप खो देंगे। तब इन सब को समझ आएगा कि वाली जीनियस किसे कहते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। वह मोमेंट इनके लिए एक फेस स्लैप होगा। यह आखिरी दिन है जब सब मुझ पर हंस रहे हो। ये लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल से यही सब मेरी चापलूसी करेंगे। तो एरेना में आर्यन मल्होत्रा और मीरा सिंघानिया डोमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रॉय फैमिली से अनन्या, जिसने आसानी से जीत अपनी नाम कर ली। नेक्स्ट रोहन रॉय ने भी रॉय फैमिली को जीत दिला दी। अब रॉय फैमिली से केले फाइट करेगा मीरा सिंघानिया से। और सबको ये रिजल्ट पता ही था। विजेता है मीरा। हे रुको, मुझे अभी अपना सेकंड चांस यूज करना है।
तो कर लें, अपने सेकंड चांस में फाइट करेगा मल्होत्रा फैमिली के डिसाइपल से, जिसे कैले ने आसानी से अपने स्टॉर्मी वाइंड पावर का इस्तेमाल करके हरा दिया। तो रॉय फैमिली का स्कोर बोर्ड ये रहा स्क्रीन पे। अगला फाइट काफी रोमांचक होगा, जो है आर्यन मल्होत्रा वर्सेज अनन्या रॉय। लेट द मैच बिगिंस। मैं तुम्हें टेक्निक एक्टिव करने का मौका ही नहीं दूंगा। Gravity well plus spatial fluctuation. ये क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं पा रहा। मैं बिल्कुल भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा। Spatial pulse. आखिर अचानक मुझे इतना हैवी क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा लगा जैसे ये का स्पेस फ्लक्चुएट हुआ। क्या मास्टर अज्ञा यहीं पर है? वो सिर्फ हाई लेवल के एल्केमिस्ट ही नहीं बल्कि स्पेस कंट्रोल करने में भी मास्टर है। मैं अपने सोल सेंस से भी कोई ट्रेस पता नहीं कर पा रहा। क्या अज्ञात यहाँ भी आया है? वैसे भी उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। पर आखिर उस जैसे एक्सपर्ट डिक्लाइन होती हुई रॉय फैमिली को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर उनका इससे क्या रिलेशन है? अनन्या के आसपास का हवा अभी जैसे गायब हो गया। मेरी टेलीकिनेसिस एबिलिटी हमेशा साथ रहती है, पर अभी जैसे इसे किसी ने खींच लिया हो। कुछ सेकंड्स के लिए एरिना के एक स्क्वायर माइल में 100 गुना बढ़ गया था, लेकिन यहाँ कोई ऐसा एलिमेंट यूजर नहीं है जो बिना किसी को पता चले ऐसा कर दे। रॉय फैमिली के सभी लोग परेशान हैं, पर वह ब्लैक सूट में आदमी काफी सस्पिशियस हैं। अनन्या रॉय अब लड़ नहीं सकती तो विजेता है आर्यन मल्होत्रा। इसकी फॉरबिडन आइस पावर पूरी से एक्टिव नहीं हुई, नहीं तो इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो सकती थी। अभी इसे आराम की जरूरत है। आर्यन, तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें लगता है कि कोई पोशन तुम्हें भगवान बना देगी? होस्ट शांत हो जाइए, नहीं तो आपकी पावर सबको पता चल जाएगी। अभी सही समय नहीं ना, वरना दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे। आर्यन, अगले 10 मिनट तक अपनी जीत का आनंद लो। ये तुम्हारी आखिरी जीत होगी। अन्या, क्या तुम ठीक हो? तुम हमारी एक लौटी वारिस हो। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? हाँ, अनन्या, तुम हार गई। अब तुम मेरी हो। यू आर माइन। सॉरी डैड, कुछ नहीं कर पाई। ये सब मेरी गलती है। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। शायद यही हमारा नसीब है। अब कुछ नहीं हो सकता है। सब खत्म हो गया। अगला मैच है रोहन रॉय वर्सेस सिंघानिया फैमिली का डिसाइपल। मेटल और वाटर एट्रीब्यूट का मुकाबला देखने में मजा आएगा। मैच शुरू करो।
रोहन रॉय हार गया। इस राउंड के विजेता है सिंघानिया फैमिली। ये हिंसा बस करो। मुझे नहीं देखना कृपया, मेरे दिल का टुकड़ा हो गया। तो ये रहा आपके सामने रॉय फैमिली स्कोर बोर्ड, जिसमें सब एक राउंड हारे हैं और सेकंड चांस में जीते हैं। इनके टोटल विनिंग्स है 3, पर समीर का सेकंड चांस अभी भी बाकी है। राय फैमिली को अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए 4 राउंड और जीतने की जरूरत है। चलो कंपटीशन यही खत्म हुआ। रॉय फैमिली अब फिर बिग फैमिलीज का टाइटल खो चुकी है। अब यह देखने को और कुछ नहीं बचा है। इतनी जल्दी नहीं एल्डर, कंपटीशन अभी भी बचा है। मल्होत्रा फैमिली कुछ ज्यादा जल्दी ही सेलिब्रेट कर रही है। रॉय फैमिली के लोग अभी जितना टूटेंगे उन्हें उतनी मेरी वैल्यू आज पता चलेगी। होस्ट, आप मास्टर अज्ञात के रूप में कुछ ज्यादा की घुस चुके हो। अरे है, मैं तो भूल गया था कि इस वक्त मैं अज्ञात नहीं हूँ। फिर भी यह जरूरी है। रॉय फैमिली का इस बार बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा। अब इनसे इनका ठिठके लेना ही पड़ेगा। जीत हमारे नाम हुई। अब से राय फैमिली 4 बड़े परिवारों का टाइटल खो चुकी है। रिय फैमिली में अब कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बचा है। अगर समीर रॉय का दूसरा चांस लेने के लिए कोई आगे नहीं आता है तो रिसोर्सेज का अधिकार तुरंत मल्होत्रा परिवार को सौंप दिए जाएंगे। ये क्या हो गया? हम तो कहीं मुंह दिखने लायक नहीं रहे। अब मल्होत्रा फैमिली हमें NHI छोड़ेंगी। रॉय फैमिली के सब लोग काफी टूट चुके हैं, पर वह ब्लैक सूट में आदमी के चेहरे पे एक फीकी स्माइल है। पर आखिर एक मोटलिटन कॉन्फिडेंस में क्यों है? अब मेरे एरेना में उतरने का वक्त आ चुका है। शुरू में मैं सिर्फ अपने मार्शल आर्ट से लड़ूंगा और अपना कल्टिवेशन छिपाऊंगा जब तक आर्यन मल्होत्रा खुद लड़ने न आए। रुको, क्या ये वही नहीं है जो ट्रैश सन इन लॉ है? वह भाग्यशाली हारामोएड जिसने गॉडेस अनन्या से शादी की? क्या वह यह आत्महत्या करने आया है? मैं 5वां पंजीकृत सदस्य हूं। मैं यहां समीर रॉय को दूसरा मौका लेने आया हूं। क्या वह पागल हो गया है? वह तो खुद को मार डालेगा। अभय, वापस आ जाओ। बेवकूफी मत करो। तुम मॉर्टल हो। तुम उन सब के सामने नहीं टिक सकते हो। मैंने खुद को बहुत लो प्रोफाइल रख लिया। आज ये पूरी दुनिया वॉइड की असली ताकत देखेगी। क्या तुम निश्चित हो? तुम्हें लगातार 4 राउंड जीतने होंगे। किसी भी परिवार का कोई भी व्यक्ति तुम्हें चुनौती दे सकता है। यह जीवन और मृत्यु का मुकाबला है। जी हां, मैच शुरू होने दीजिए। आज का अंतिम मैच है। चुनौती देने वाले आगे आए। मैं 5वां पंजीकृत सदस्य हूं। मैं यहां समीर रॉय को दूसरा मौका लेने आया हूं। आज का अंतिम मैच है। चुनौती देने वाले आगे आए। घुटनों के बल रेंग कर सबका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगे। होस्ट, आपको न्यू मिशन मिला है। बिना अपना कल्टीवेशन यूज किए 2 राउंड्स लगातार जीतने हैं। रिवॉर्ड अननोन। मैं इस वेस्ट को जल्दी नहीं मारूंगा ताकि सब शो को एंजॉय करें। क्या एक प्रचालित की बस इतनी ताकत होती है? मेरे सूट की कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा। इस पर खून मत लगने देना। शैटर, palm। एक गया, 3 बाकी हैं। अगला कौन रिसाइकल होने वाला है? ये कैसे हो गया? उसके ओपोनेंट का ध्यान नहीं था, इसलिए वह लक्की था। डैड, आखिर अभी क्या हुआ? उसने सिर्फ एक हिट में उसे हर दिया, लेकिन कैसे? इसने एक बूंद भी प्राण एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। एक मॉर्टल के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। यह जरूर कुछ छुपा रहा है।
मेरी टेलीकिनेसिस एबिलिटी सही थी, वह एयर के बीच में गैप इस इंसान की वजह से था। फिर भी अभी इसने अपना कल्टीवेशन यूज नहीं किया। अगला मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा। ये बास्टर्ड नसीब वाला निकला, हर बार इसका किस्मत साथ नहीं देगा। तो इस राउंड के विनर है रॉय फैमिली। क्या तुम आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हो? जी हाँ, मैच शुरू होने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कंटेस्टेंट आगे आओ। ब्रदर इस ट्रैश को इसकी औकात दिखा दे, ताकि आगे से कोई भी हमारे खिलाफ न खाता हो। रॉय फैमिली आज किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। चिंता मत करो, आज के बाद ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा और रॉय फैमिली को भी पता चल जाएगा कि हमसे टकराने का क्या नतीजा होता है। तो अगले कॉम्पिटायर है रवि माल्होत्रा। लेट द मैच बिगिंस। ये एक मैच जीतकर हीरो बनने की कोशिश मत करो। उसने जरूर कोई पोशन लिया होगा। एक मॉर्टल के पास लेवल 4 का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। सही कहा, उसे डिस्क्वालीफाई करो। हम इसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि अभी 1 घंटा पहले ही मल्होत्रा परिवार ने समीर रॉय को हराने के लिए पोशन का प्रयोग किया था। अगर हम इसे पोशन के प्रयोग के आरोप में अयोग्य घोषित करते हैं, तो मल्होत्रा परिवार से भी उनकी जीत छीननी होगी। मूर्ख, अगर कोई नश्वर प्राणी चौथे स्तर की शारीरिक शक्ति की नकल करने में सक्षम औषधि पी ले, तो कुछ ही सेकंड में दबाव के कारण उसकी रक्तवाहिकाएं फट जाएंगी। वह लड़का लाल नहीं पड़ रहा है, उससे पसीना नहीं आ रहा है, उसकी सांसें एकदम शांत है। वह किसी पोशन का प्रयोग नहीं कर रहा है, वह अपनी कल्टीवेशन को छिपा रहा है। लेकिन यह किस प्रकार का मॉन्स्टर अपनी स्वयं की ऑरा को पूरी तरह से मिटा सकता है? तो सेकंड राउंड के विनर है रॉय फैमिली। पर अभी भी रॉय फैमिली को 2 और राउंड जीतने की जरूरत है। होस्ट आपका मिशन स्किल यूज करने से फेल हो चुका है। फेलियर पेनल्टी कुछ भी नहीं। मुझे रोकने के लिए तुम्हारे पास 2 और मौके हैं। मेरा सुझाव है कि तुम कचरों को भेजना बंद करो और खुद मैदान में आओ। ये मल्होत्रा परिवार के लोग काफी कमाने हैं, मैं इस सबको एक दिन देख लूंगा। पता नहीं अभी हमारा क्या हाल होगा। या क्या हुआ? क्या हम हार गए? क्या मल्होत्रा परिवार जीत गई? नहीं, हम अभी भी मुकाबले में हैं। 2 चैलेंजर बाहर हो गए हैं। कौन? क्या पेट्रियक ने किसी भाड़े के सैनिक को काम पर रखा था? उसने उन दोनों को एक ही बार में नॉकआउट कर दिया। बहुत खूब। उस मल्होत्रा कमीने ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं कोमा में जाकर मतिभ्रम का शिकार हो रहा हूं। 3 आरडी राउंड में लड़ने आ रहे हैं आर्यन मल्होत्रा। मर जाओ ट्रैश। शैटर पॉम। क्या मैं होश में भी? ये कचरा आखिर बच कैसे गया? इसमें से कोई भी कल्टीवेशन सेंस नहीं तो रहा है। बिजली सबसे तेज एलिमेंट है, वो मेरे पीछे कैसे आ गया? Take this, Thunder Barrage! Too slow. तुम मॉर्टल नहीं हो। बिना कल्टीवेशन एनर्जी के कोई भी शरीर इस तरह हिलडुल नहीं सकता। तुम अपना कल्टीवेशन छिपा रहे हो। घटिया चालें चलना बंद करो और मुझसे ईमानदारी से लड़ो। क्या वह एक कल्टीवेटर है, पर हमें उससे थोड़ा सा भी एनर्जी फ्लक्चुएशन सेंस नहीं हो रहा है। एक फेयर फाइट। आर्यन, तुम पोशन का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जैसी तुम्हारी इच्छा। सिस्टम मॉर्टल मास्क डिसेबल करो। वार्निंग, मॉर्टल मास्क डिसेबल करने से यहाँ मौजूद सब लोग आपका कल्टीवेशन लेवल देख पाएंगे। क्या आप इसे अब भी करना चाहते हैं? यस, रिमूव इट। यह तो लेवल 3 एलिमेंटल लिबरिंग स्टेन किक फेज का पावर है। आखिर इसने अपनी शक्तियां इतनी अच्छी तरह से कैसे छुपा रखी थी? बुली काउ, रॉय फैमिली का ये पर्सन अब तक अपना कल्टीवेशन छुपा रहा था, पर क्या ये जीत पाएगा?
सो ये इसका रियल स्ट्रेंथ है, लेकिन आर्यन से जीतने के लिए काफी नहीं है। मैं ये जानने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उसका एट्रीब्यूट क्या है। तो तुम अब तक लूजर बनने का नाटक कर रहे थे। रॉय परिवार ने हम सबको बेवकूफ बनाया। राजेश रॉय ने जानबूझकर अपने दामाद को 3 साल तक बाहरी पश्चिमी आंगन में छिपाकर रखा ताकि दुनिया को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वो एक निकम्मा व्यक्ति है। वह रॉय परिवार का घोस्ट एस था, जिसे विशेष रूप से इस क्षण के लिए बचाकर रखा गया था ताकि उनके संसाधनों को वापस हासिल किया जा सके। लोगों की बातें सुनकर हमें खुद पर शर्म आ रही है। असल में हमने तो कभी उसे छुपाया ही नहीं बल्कि इग्नोर कर दिया। मैंने अनन्या से पिछली रात काफी हर्ष वर्ड्स कहे थे कि वो अभय को डिवोर्स दे दे। अब मुझे खुद पर पछता रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने ऐसा कुछ न किया हो। मैंने 3 सालों तक अभय को निग्लेक्ट कर दिया। इन पिछले 3 सालों तक वह अकेले हमारे मेन हाउस से दूर रहकर प्रैक्टिस कर रहा था और इस वक्त हम इसके भरोसे ही है। ये सच नहीं हो सकता। ये लूजर अब तक अपना रियल स्ट्रेंथ सबसे छुपा रहा था। हम इसे इतने समय से बुली कर रहे थे, लेकिन ये तब तक ऑलरेडी हमारे लेवल से आगे निकल चुका था। आखिर मैं एक ऐसे लूजर से कैसे हार सकता हूँ जो कुछ समय पहले ही एक कूड़े के अलावा और कुछ नहीं था। जहाँ मैं उसकी रक्षा कर रही थी, वही असल में अभय चुपचाप पूरे परिवार के भविष्य का बोझ ढो रहा था। मैंने उसे इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि मुझे लगा कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो बस इंतज़ार कर रहा था। वो उस परिवार के लिए मल्होत्रा जैसे राक्षस का सामना कर रहा है जिसने उसे कभी भी बराबरी का स्थान तक नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि लेवल 3 पे होके तुम 4th लेवल एक्सपर्ट को हरा दोगे? क्या बस इतनी ही तुम्हारी पावर है? आखिर यह किस तरह का पावर है जो फिजिकल मैटर और स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है? ट्रैश! तुमने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया। तुम गए। आखिरी व्यक्ति कौन है? क्या इसके पास भी टेलीकिनेसिस एबिलिटी है? आखिर इसके पास किस तरह की पावर है जो इसने ठंडी अटैक को पूरी तरह से रोक दिया बिना किसी शील्ड के? असल में रोक ही नहीं बल्कि गायब ही कर दिया। आर्यन मल्होत्रा हार गए। रॉय परिवार के 5वें सदस्य ने तीसरा मैच जीत लिया। बहुत अच्छी अभय, नहीं हस्बैंड, अब तुम ही हमारी आखिरी होप हो। डायमेंशनल फेज और क्रॉस सीलिंग टेक्निक ये तो सिर्फ हाई लेवल के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। कंपटीशन खत्म होने के बाद मुझे इससे एक बार मिलना होगा। क्या बात है, यह तो काफी पावरफुल निकला। इससे करने में मजा आएगा। आज का आखिरी मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा जिसमें खुद मीरा सिंघानिया और रॉय फैमिली का हिडन जीनियस फाइट करेंगे। अरे नहीं, मीरा सिंघानिया खुद अरीना में आ गई। भले ही उसका लेवल कम हो पर वह आर्यन से ज्यादा पावरफुल है। अभय उसके सामने नहीं टिक सकता। तो अब जबकि रॉय फैमिली के सन इन लॉ ने मल्होत्रा परिवार के जीनियस को हरा दिया, तो अब सिर्फ मीरा ही है जो उसके छुपे हुए शक्ति को चैलेंज कर सकती है। सूर्यनगर ग्रैंड कंपटीशन लास्ट मैच शुरू करो। बुरा नहीं है, कुछ और ट्राई करो। Void flicker! I sensed the ripple. You dodged? I predicted it. Void cut. Void step. सिर्फ लेवल 4 को फॉर्मेशन रेल्म के लोग ही हवा में उड़ सकते हैं, पर ये कैसे उड़ पा रहा है लेवल 3 पे होके? ये काफी पावरफुल है, तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। वक्त आ गया है अपना फुल स्ट्रेंथ सबको दिखाने का। ये देखो, वास्तविकता में एक दरार एक्सपर्ट की पहचान सदियों से इस देश में नहीं देखा गया। वास्तविकता में स्पष्ट दरार देखकर इसकी पुष्टि हो गई। ये निकम्मा दामाद ही रूथलेस हाई लेवल अल्केमिस्ट मास्टर अज्ञा है।
जिस व्यक्ति से मैं भयभीत और एक महान अल्केमिस्ट के रूप में सम्मान करता था, वह 3 वर्षों से रॉय परिवार में एक काले धब्बे की तरह रह रहा है। मुझे रॉय परिवार को हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा। रॉय परिवार के लिए नहीं, बल्कि मास्टर अज्ञात जैसे होगा लेवल अल्केमिस्ट की कृपा बनाए रखने के लिए, जिससे अशूरा बाजार काफी बढ़ेगा। ये कपड़े की कारीगरी और अनूठी शैली, साथ ही स्पेस पावर, ये वही अदृश्य व्यापारी है जिसने शहरों में व्यापार में क्रांति ला दी है। अब उसे समझ आ गया है कि इनविजिबल मर्चेंट हमेशा परछाई में रहना क्यों पसंद करता था। वो रॉय परिवार को दया भरी नजरों से देखता है, ये जानते हुए कि वे वर्षों से एक सोने की खान पर बैठे हैं और वो लोग उसे अनदेखा करते हैं। तुम्हारे पास कोई हाई लेवल का एट्रीब्यूट नहीं है, तुम्हारे पास स्पेस एट्रीब्यूट है। Mere 40% reality sensing is nothing compared to someone who can actually break reality. रियलिटी में क्रैक तो सिर्फ सेज रियल्म एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, जिसे इस पूरे कंट्री में अब तक नहीं देखा गया। आखिर हम कैसे इस जैसे मॉन्स्टर जीनियस को पहचान नहीं पाए? मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वन मोर लास्ट टाइम। ये क्या हो रहा है? मेरी सारी एनर्जी डिसअपियर हो रही है। रुक जाओ, मैं हार मानती हूँ, तुम जीत गए। अनबिलीवेबल। एक टेलीकिनेसिस यूजर और एक स्पेशल एट्रीब्यूट यूजर, वह भी सेम जनरेशन में। सूर्यनगर जैसे मामूली बॉर्डर टाउन में इस तरह के जीनियस, ये सिर्फ लोकल टैलेंट्स नहीं है, ये तो ऐसे दानव हैं जो रॉयल कैपिटल को हिला सकते हैं। क्या कोई और भी अपना किस्मत आजमाना चाहता है? तो क्या कोई और भी चैलेंज करना चाहते हैं? कोई चैलेंजर आगे नहीं आ रहा। तो सूर्यनगर ग्रैंड कंपटीशन के विजेता है रॉय फैमिली। अगले 3 सालों तक इन्हें शहर के मिनरल रिसोर्सेज दिए जाते हैं। उसका नाम क्या है? पता नहीं, 3 साल से हम उसे बेकार दामाद नाम से जानते हैं। आज से ये मेरा आइडल है। उसकी उपस्थिति सूर्य, तुम्हारा मजाक उड़ाने दो और अपनी प्रतिभा को उनके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने दो। वह लेवल 3 विशेषता को सब खंडार हो चुके पश्चिमी आंगन में रहते हुए हुआ। हमने उसे कभी एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं दिया। उसने परिवार के एक भी संसाधन का इस्तेमाल किए बिना यह शक्ति प्राप्त की है। यदि हमने 3 साल पहले ही उसकी प्रतिभा को पहचान लिया होता और उसका समर्थन किया होता, तो वह न केवल सूर्यनगर का सबसे शक्तिशाली होता, बल्कि बाहरी शहरों और साम्राज्यों के सबसे महान प्रतिभावानों को भी पीछे छोड़ चुका होता। जिस बेकार व्यक्ति की रक्षा करना का कर्तव्य था, वो वास्तव में एक सोया हुआ शेर था जो उस परिवार को बचाने के लिए जाग गया, जिसने उसे कभी प्यार नहीं किया। 3 सालों से ये हमारे साथ था और कभी भी हम इसकी ताकत को पहचान नहीं पाए। रॉय फैमिली के पेट्रियार्च को मुबारक हो कंपटीशन जीतने के लिए। उम्मीद है हम साथ में मिलकर काम करेंगे। अभय, आज तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली बाहर निकलने से बच गई। अचानक से वो कहाँ गायब हो गया? ये तो काफी है, लेवल के एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। उसके ये से जाने पर एक भी ट्रेस नहीं मिला। ये इनविजिबल मर्वेंट और मास्टर अज्ञात एक ही है। अचानक से अभय आ गया। वह वापस अपने सीट पे नहीं आया। अगर हमने अपनी आंखों से रियलिटी को टूटे हुए देखा होता, तो हम कभी विश्वास नहीं करते कि एक बेकार व्यक्ति नवे स्तर का संभावित पोटेंशियल रखता है। पैट्रियर्क, तो अब मैं चलता हूँ, मुझे वापस एकेडमी जाना होगा। ठीक है, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया सिरकेले। उस ट्रैश की वजह से अब मुझे कोई पूछ नहीं रहा है और अनन्या भी मुझे वापस छोड़ने नहीं आई। उस निकम्मे सन इन लॉ कोई मैं नहीं छोड़ूंगा। ने प्रतिस्पर्धा जीत ली है। सही कहा, ये पल हमेशा याद रहे।